वोट डालना अरकान का आईनी हक है। किसी को वोट देने से रोका नहीं जा सकता। किसी इवेंट की वजह से कोई वोट डालने से महरूम ना हो। इस्लामाबाद में जलसे रोकने की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, सियासी जमातें डी चौक का इस्तेमाल ना करें। जत्थे लाकर किसी रुकन असम्बली को रोकने की इजाज़त नहीं देंगे। बेहतर होगा असम्बली की जंग असम्बली के अंदर लड़ी जाए। ये महज कानूनी नहीं, सियासी मसला भी है। अना नहीं होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी। कहा, किसी को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालने से नहीं रोका जाएगा। जो रुकन पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालेगा उस पर आर्टिकल 63A का इत्तलाक होगा। किसी सियासी जमात की वकालत नहीं करूँगा। उम्मीद है अटॉर्नी जनरल अदालत में कही गई बात पर कायम रहेंगे। स्पीकर ने 14 दिन में इजलास न बुलाकर आइन से इन्हिराफ किया। बताया जाए स्पीकर को इजलास बुलाने में क्या मुश्किल थी। शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो बोले, हुकूमत ने स्पीकर से आइन तोड़वाया। हुकूमत स्पीकर को आर्टिकल 6 में फंसाएगी। सिंध हाउस पर हमला दहशत फैलाने की कोशिश थी। उम्मीद है अदालत किसी सियासी जमात की तरफदारी नहीं करेगी। मौलाना फजलुर रहमान बोले, हम मैदान अमल में हैं। इनका मुकाबला तब तक जारी रहेगा जब तक फितने से आवाम को निजात नहीं मिल जाती। गए आप भी थे, जाना हमने भी है, मगर जिस धत से कोई मक्तल को गया वो शान सलामत रहती है। शहबाज गिल कहते हैं, जिस तरह इमरान खान अपोजिशन का मुकाबला कर रहा है वो उसी का दम है। सुप्रीम कोर्ट बार का अपोजिशन के साथ खड़ा होना मुनासिब नहीं। फारूक नाइक रोए नहीं, बाकी पूरी कोशिश की। बाबर आवान कहते हैं, स्पीकर ने आइन के मुताबिक 25 मार्च को इजलास तलब किया। अपोजिशन का एतराज बिला जवाज है। जो शख्स पार्टी सरबराह की राय के मुखालिफ चलेगा वो डिस्क्वालीफाई होगा। मामला सिर्फ ये है कि नाअहली ताहयात होगी या मखसूस वक्त के लिए। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाला ताहयात नाअहल होगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर लार्जर बेंच तश्कील देने का फैसला। तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी। समाअत 24 मार्च को होगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हुकूमती इत्तेहादी अपनी नुमाइंदगी चाहते हों तो गुजारिशात दे दें। कोशिश करेंगे जल्द रेफरेंस पर अपना फैसला दें। सदारती रेफरेंस की वजह से पार्लिमानी कार्रवाई ताखीर का शिकार नहीं होगी। योर गेम इज ओवर। अब बचाने वाला कोई नहीं आएगा। मरियम नवाज का वज़ीर आज़म इमरान खान को पैगाम। कहा, आवाज़ें नहीं चीखें हैं, बचा लो। आवाम ने रेड कार्ड दिखा दिया। कोई गिनती पूरी नहीं कर रहा तो जानवर कह रहे हैं। एक लफ्ज़ न्यूट्रल से पूरी पार्टी रेत की तरह फिसल गई। नवाज शरीफ ने बाहर बैठकर घर में घुस कर मारा। हमने कभी खतरे नाक होने की धमकियां नहीं दी। धमकियां अपोजिशन नहीं किसी और को दी जा रही हैं। वज़ीर आज़म का इदारों और अफसरान के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलने वाली मुहिम का नोटिस। मुहिम चलाने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। PTI की तस्वीर लगाकर सोशल मीडिया मुहिम चलाने वालों की शनाख्त कर ली गई। फवाद चौधरी कहते हैं, नून लीग का मीडिया सेल PTI की तस्वीर लगाकर फौज के खिलाफ मुहिम चला रहा है। ख्याल है कि फौज और PTI में तफरका डालेंगे। क्या कभी चोर और सिपाही आपस में मिलकर चल सकते हैं? जितनी मुखालिफत अपोजिशन ने OIC इजलास की उतनी तो भारत और इसराइल ने भी नहीं की। तहरीक अदम एतमाद OIC इजलास के बाद पेश करते तो क्या क़यामत आ जाती। बजाय इसके कि डी चौक में जलसा करें, क्योंकि अदालत का फैसला हमारे लिए जो है काबिल एहतराम है। अब हम परेड एवेन्यू पर ये जलसा करने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में जलसे के लिए दरख्वास्त दे दी। सेनेटर फैसल जावेद ने बताया, हमेशा कवानीन और अदालती फैसलों का एहतराम किया है। PTI का तारीखी जलसा अब डी चौक पर नहीं परेड ग्राउंड में होगा। हुकूमती जलसे का मकाम तब्दील होने पर अपोजिशन डी चौक पर जलसा ना करने पर रज़ामंद। ज़िला इंतज़ामिया की अपोजिशन को सेक्टर H9 में जलसा करने की पेशकश। रेड जोन और उसके 1 किलोमीटर बाहर तक पहले ही दफ़ा 144 लग चुकी है। प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा है कि अल्लाह ताला मदद करेगा, हामी रहेगा। और मुझे तो वो सारी जिंदगी जैसे कॉन्फिडेंट शुरू से है अब तक वैसे ही लगते हैं जी। वज़ीर आज़म से नाराज़ रुकन गुलाम बीबी भरवाना की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कहती हैं, वज़ीर आज़म से कोई नाराज़ी नहीं, वज़ीर आज़म पुरएतमाद हैं। वज़ीर आज़म से सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली की भी मुलाकात।
گورنر سندھ علی زیدی اور پرویز خٹک بھی موجود تھے۔ ارکان قومی اسمبلی کا وزیر اعظم عمران خان پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت سیاسی کمیٹی کی بھی بیٹھک، تحریک عدم اعتماد اور آئندہ کی حکمت عملی پر مشاورت۔ وزیر اعظم عمران خان سے چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی کی ملاقات، بیرک گولڈ کمپنی کے ساتھ کامیاب معاہدے پر شکریہ ادا کیا۔ ترین گروپ کے اراکین پنجاب اسمبلی میں بھی پھوٹ پڑ گئی۔ تیمور لالی، بلال اصغر، افتخار گوندل، فیصل حیات اور اسلم بھروانہ کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات۔ آئندہ 2 روز میں گروپ کے مزید اراکین کی وزیر اعلیٰ سے ملاقات کا امکان۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ کی جانب سے ٹکٹس کی گارنٹی نہ ملنے پر اراکین نے وزیر اعلیٰ سے دوبارہ رابطے کیے۔ ملاقات میں حمزہ شہباز نے کسی سے ٹکٹ کا وعدہ نہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ہم خیال گروپ کے اراکین کی ملاقات، سمیع اللہ چودھری، ملک تیمور، مسعود غضنفر، عباس شاہ اور آصف کاٹھیا شامل۔ تحریک عدم اعتماد پر حکومت کا ساتھ دینا ہے یا اپوزیشن کا؟ ذرائع کے مطابق حکومتی اتحادی قاف لیگ 25 مارچ کے بعد فیصلہ کرے گی۔ چودھری برادران 24 مارچ کو اسلام آباد پہنچیں گے۔ متحدہ قومی موومنٹ بھی 26 مارچ سے پہلے کسی فیصلے کا اعلان نہیں کرے گی۔ 3.5 سال میں کسی حکومت نے عوام کے لیے اتنا کام نہیں کیا۔ پہلی حکومت آئی ہے جو اپنی آمدنی بڑھانے کی طرف نکل گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں IMF بھی مان رہا ہے، معیشت مستحکم راستے پر آ گئی۔ پیمز میں خطاب کرتے ہوئے کہا سرکاری نظام میں میرٹ ختم ہو گیا جس کے باعث کرپشن ہوتی ہے۔ سینئر بہترین چیف ایگزیکٹو نہیں بن سکتا تو جو بہترین ہے اس کو بننا چاہیے۔ 4 سال سے اقتدار کا روزہ رکھا تھا، مجھے لگتا ہے کہ روزے کا افطار آپ اور میں مل کر بڑے دھوم دھام سے کریں گے۔ 4 سال بعد چودھری نثار کی سیاست میں انٹری، بولے 4 سال سے اقتدار کا روزہ رکھا ہوا ہے، اب لگ رہا ہے بہت جلد اپنے حلقے کے عوام کے ساتھ روزہ کھولوں گا۔ بڑے عہدوں کی جتنی آفر مجھے ہوتی ہے کسی کو نہیں ہوتی، کبھی ضمیر کا سودا نہیں کیا، نہ مجھے کوئی 2 نمبر کہے گا۔ لوگ تو اقتدار کے لیے جوتیاں اٹھانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان سے مصر کے وزیر خارجہ کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی مصری وزیر خارجہ کی ملاقات، علاقائی سیکیورٹی اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا OIC وزرائے خارجہ کانفرنس تاریخی پیش رفت ہے۔ افغانستان میں انسانی صورتحال، عالمی برادری سے تعاون پر بات ہوگی۔ خطے میں دیرپا امن کے لیے چیلنجز کا حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے مصر کے ساتھ برادرانہ اور قریبی تعلقات ہیں۔ مصری وزیر خارجہ نے علاقائی امن اور استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے 48ویں اجلاس میں شرکت کے لیے معزز مہمانوں کی آمد جاری۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں تیاریاں مکمل، مہمانوں کے استقبال کے لیے راہداری میں ریڈ کارپیٹ بچھا دیے گئے۔ سیکرٹری جنرل اسلامی تعاون تنظیم حسین ابراہیم طاہا اور صدر اسلامی بینک کی اسلام آباد آمد۔ مہمانوں کی وزارت خارجہ آمد پر شاہ محمود قریشی نے استقبال کیا۔ 2 روزہ اجلاس کل سے شروع ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان افتتاحی سیشن سے خطاب کریں گے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ چی بھی 3 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ وزارت خارجہ آمد، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ چینی وزیر خارجہ صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف سے ملاقاتیں کریں گے۔ یوم پاکستان کی تقریب میں شرکت، OIC اجلاس سے خطاب بھی کریں گے۔ ایران اور آذربائیجان میں نوروز کا جشن، رنگا رنگ اور دلکش لباس میں بچوں اور خواتین کا رقص۔ متحدہ عرب امارات کے خلیفہ شیخ محمد بن زید النہیان کی نوروز منانے والی اقوام کو مبارکباد۔ نائب صدر، وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے بھی نوروز منانے والی اقوام کو مبارکباد دی۔ لاہور کے تاریخی ٹیسٹ میں آسٹریلیا کی ٹیم لڑکھڑانے کے بعد سنبھل گئی۔
दिन के اختتام तक 5 विकेटों पर 232 रन बना लिए। शाहीन आफरीदी ने तीसरे ओवर में वार्नर और लबुशेन को पवेलियन लौटा किया। मुश्किलात में घिरी ऑस्ट्रेलिया को ख्वाजा और स्मिथ ने संभाला। 138 रन की शिराकत बनाई। ख्वाजा 91 और स्मिथ 59 रन बनाकर नमाया रहे। शाहीन और नसीम के 2-2 शिकार। कराची में पुलिस हेड ऑफिस के बाहर पीटीआई का एहतजाजी धरना, सिंध हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख कहते हैं गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं, पीटीआई वर्कर्स के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए। लोटों को लोटा कहना जुर्म है तो ये जुर्म बार बार करते रहेंगे। आईजी सिंध का क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल अफसरान से मुतालिक सख्त फैसला। मुश्ताक महर के तमाम जोनल डीआईजी जिलाई एसएसपी को अहकामात जारी। क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता अफसरान की फील्ड में अहम पोस्टिंग पर पाबंदी आयद कर दी। फील्ड पोस्टिंग में एसएचओ, चौकी इंचार्ज, ट्रैफिक एसओ नहीं लगाए जा सकेंगे। आईजी ने कहा क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता अफसरान की तैनाती महकमे की बदनामी का बाइस बन रही है। ये अफसरान अहम तैनातियों के बाद जराइम पेशा अपराध की सरपरस्ती करते हैं। दुआ मंगी अगवा के कैदी ज़ुहैब कुरैशी के फरार का केस। जुडिशल मजिस्ट्रेट का नए तफ्तीशी अफसर पर शदीद बरहमी का इजहार। एसएसपी ईस्ट को 3 दिन में तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए तहकीकात मुकम्मल ना हुई तो जिम्मेदारों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। जनूबी चीन के इलाके वांगजी में मुसाफिर तैयारा गिर कर तबाह। हादसे का शिकार तैयारे में 133 मुसाफिर सवार थे। मुतासरा मकाम पर आग के शोले, इमदादी टीमें पहुंच गईं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का चीन में मुसाफिर तैयारे के हादसे पर अफसोस का इजहार। कहा हादसे में अलमनाक जानी नुकसान पर दुख हुआ। गम की इस घड़ी में चीनी आवाम के साथ खड़े। यूक्रेन के शहरों पर रूसी बमबारी जारी। कीव में शॉपिंग मॉल पर बम बरसा दिए। रूसी फौज के हाइपरसोनिक मिसाइल हमले में 100 यूक्रेनी फौजी हलाक। हमले में ईंधन स्टोर करने वाली साइट भी तबाह। यूक्रेनी फोर्सेस से लड़ाई में रूसी बहरी बेड़े का डिप्टी कमांडर हलाक। कीव के मेयर ने 35 घंटे का कर्फ्यू नाफिज कर दिया। यूक्रेनी सदर ने तीसरी आलमी जंग का खदशा जाहिर किया। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की पहली कामयाबी। बारिश से मुतासरा 20 ओवर्स के मैच में वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हरा दिया। कौमी खिलाड़ियों का मिली नगमा गाकर जश्न। तमाम मैचेस पाकिस्तान के पहले एचडी स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर देखिए बराह रास्त। खेल के मैदान में भी भारत बेईमान। धोखेबाजी महंगी पड़ी। नेजाबाजी की आलमी फेडरेशन ने भारत में होने वाले वर्ल्ड कप क्वालिफायर के नताइज मनसूख कर दिए। अपने खिलाड़ियों को नेपाल की किट पहनाकर मैच खिलाया। मेगा इवेंट के क्वालिफायर की मेजबानी पाकिस्तान को दे दी गई। 7 टीमों का वर्ल्ड कप क्वालिफायर आइंदा साल पाकिस्तान में होगा। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,30,905 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1,12,230 रुपए का हो गया। मुत्तहिदा अरब इमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,274 दिरहम। 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है।